Hanji, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn about one of the most important modern playwright, Harold Pinter, whose time period is from 1930 to 2008. The points I am going to discuss are very important from the examination point of view, so please listen carefully. हाँ जी, so the first important point is comedy of Manus and Pinteresque. सो ये दोनों टर्म्स हैरल्ड पिंटर के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है एंड आपको ये दोनों याद रखनी है. ओके, कॉमेडी ऑफ मैनस मीन्स सिचुएशन लुक ऑर्डिनरी लेकिन उनके अंदर फियर, थ्रेट और टेंशन छुपी होती है. पिंटरेस्क्यू रेफर्स टू पिंटर्स यूनिक स्टाइल जिसमें सिंपल लैंग्वेज, पॉजेज, साइलेंस, अंडरस्टेटमेंट और साइकोलॉजिकल टेंशन होती है. ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हैरल्ड पिंटर वाज अ प्ले राइट एंड स्क्रीन राइटर. उनके प्लेज अंडरस्टेटमेंट, स्मॉल टॉक, रेटिसेंस और साइलेंस के लिए फेमस है जिनके थ्रू करेक्टर्स के इनर थॉट्स और इमोशंस दिखाए जाते हैं. ओके, ही बिलोंग टू अ ज्यूइश लोअर मिडिल क्लास फैमिली और वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एक्सपीरियंस से ट्रॉमाटाइज थे. इसी वजह से उनके प्लेज में एटमोसफियर ऑफ मैनेस मिलता है. ओके, next is very important point that he was awarded the Nobel Prize in Literature in the year 2005. Okay, his best known play is The Birthday Party. इस प्ले के डेट्स को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन मिलती है. ओके, सो एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होना, ये क्लैरिफिकेशन याद रखना कि 1957 फर्स्ट रिटन एंड द पब्लिश्ड वर्जन. ओके, 1958 में फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी एंड 1959 में पब्लिश्ड इन लंदन बाय इनकोर पब्लिशिंग. अदर इम्पॉर्टेंट प्लेज आर द होम कमिंग 1964, Betrayal 1978. Okay, and Pinter's career as a playwright began with The Room 1957. Finally, No Man's Land 1975 and Betrayal 1978 are known as memory plays क्योंकि इनमें पास्ट मेमोरीज और नॉन लीनियर टाइम का यूज़ होता है. Harold Pinter last appeared on screen in the title role of Samuel Beckett's one-act monologue Crab's Last Tale. ये उनका फाइनल ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस माना जाता है. Okay, in the 1950s when he worked as an actor, Harold Pinter used the stage name David Barron. Mr. Pinter was known for withholding information about his characters. वो जानबूझकर ऑडियंस से कुछ डिटेल्स छुपा कर रखते थे जिससे सस्पेंस और इंटरेस्ट क्रिएट होता था. ओके, मोस्ट ऑफ पिंटर्स प्लेज आर सेट इन अ सिंगल रूम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक ही रूम का सेटिंग टेंशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है. ओके, द रूम्स इज हैरोल्ड पिंटर्स फर्स्ट प्ले जो 1957 में लिखा और पहली बार प्रोड्यूस किया गया. Critics के अकॉर्डिंग द रूम इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पिंटर्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स. फेमस क्रिटिक इरविंग वार्डल ने पिंटर के अर्ली प्लेस को कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा और ये लेबल बाद में रिपीटेडली उनके वर्क्स पर अप्लाई किया गया. ओके, हाँ जी, सो नेक्स्ट इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. So, comedy of manners refers to a short play set in an enclosed, claustrophobic space. इन प्लेज में करेक्टर्स कांस्टेंट डाउट और फियर में रहते हैं जो मैनिस और सुप्रेस्ड वायलेंस का फीलिंग क्रिएट करता है. ओके, सच प्लेज यूजली बिगिन विद एन अपेरेंटली इनोसेंट सिचुएशन लेकिन धीरे धीरे वो सिचुएशन थ्रेटनिंग और absurd बन जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द करेक्टर्स. हैरोल्ड पिंटर के इम्पॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ मैनस प्लेज हैं द बर्थडे पार्टी, द डम्ब वेटर, द केयरटेकर, साइलेंस, द होम कमिंग, ओल्ड टाइम्स एंड अ नाइट आउट. Other writers associated with the comedy of menace are David Campton, Nigel Dennis, and F. Simpson. But Harold Pinter is the most important name. Okay, एंड इन वर्क्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है जो हम लास्ट में रीड करेंगे. ओके, साइलेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पिंटर्स ड्रामा. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइलेंस
used by Harold Pinter. First is ellipsis, जब डायलॉग अधूरा छोड़ दिया जाता है. सेकंड इज अ पॉज, छोटी ब्रेक जो टेंशन बढ़ाती है. साइलेंस, पूरी खामोशी जो फियर और मीनिंग कन्वे करती है. ओके, अ स्लाइट एग इज अ ट्रेजिक कॉमिक प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर. ये प्ले एक मैरिड कपल के ड्रीम्स और डिज़ायर्स पर फोकस करता है, स्पेशली हस्बैंड के फियर और इनसिक्योरिटी को हाईलाइट करता है. हाँ जी, सो इन हिज अर्ली करियर हैरोल्ड पिंटर समटाइम यूज द सिडनम हैरोल्ड पिंटा. सो शुरुआती दौर में वो अपना नेम चेंज करके लिखते थे. वन फॉर द रोड इज एन ओवरटली पॉलिटिकल वन एक्ट प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर. ये प्ले पार, वायलेंस और ऑपरेशन जैसी पॉलिटिकल इश्यूज को डायरेक्टली शो करता है. ओके, द टी पार्टी इज आल्सो अ प्ले रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर. इस प्ले का फोकस एक फैमिली पर है जो सैनिटरी इंजीनियरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल प्लेज ऑफ हैरोल्ड पिंटर इज माउंटेन लैंग्वेज. इस प्ले में अथॉरिटी, कंट्रोल और सुप्रेशन ऑफ लैंग्वेज को स्ट्रांगली हाईलाइट किया गया है. द टर्म पिंटरेस्क्यू इज ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द डिक्शनरी, जो पिंटर के यूनिक ड्रामेटिक स्टाइल को रिकॉग्नाइज करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, हैरोल्ड पिंटर once said, "Good writing excites me and make life worth living." सो इस कोट से उनका राइटिंग के लिए पैशन क्लियरली समझ आता है. हाँ जी, सो नेक्स्ट आर दी वर्क्स ऑफ हैरोल्ड पिंटर. जो वर्क्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो वर्क्स हाईलाइट नहीं हैं उन्हें सिर्फ एक बार रीड कर लेना. ओके, एंड आल्सो वी विल लर्न वन सिंपल मेमोरी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप हैरोल्ड पिंटर के वर्क्स इजीली याद रख सकते हो. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो. So first are the key plays: The Room 1957, The Birthday Party, The Dumb Waiter, The Caretaker, The Homecoming, Landscape and Silence, Old Times, No Man's Land, Betrayal, One for the Road, Mountain Language. Screenplays include The Servant, The Go-Between, The French Lieutenant Women, The Lover, Tea Party, War, Poems 2003 that are strongly political. The Dwarfs, A Night Out, Night School, Night, A Kind of Alaska. हाँ जी, so this is a memory trick made to remember the works of Harold Pinter. Each line of the story represent one title of his play. जब आप स्टोरी को इमेजिन करते हो, प्ले टाइटल्स ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूम रिमाइंड अस ऑफ द रूम, बर्थडे पार्टी रिमाइंड अस ऑफ द बर्थडे पार्टी, डम्ब वेटर रिमाइंड अस ऑफ द डम्ब वेटर, केयरटेकर रिमाइंड अस ऑफ द केयरटेकर, homecoming remind us of the homecoming. And in the same way, the story continues with old times, betrayal, no man's land, one for the road, mountain language, a kind of Alaska, and other works. So instead of ratta lagana, you remember one story, and from that one story, all the works come to your mind. If you like this story, you can copy it as it is. If you don't like it, you can make your own memory trick. This is very important because our syllabus has many writers and many works, and memory trick like this help us remember the works easily and for a long time. Hanji, so next are some of the most important works of Harold Pinter. First is The Room, published in the year 1957. Harold Pinter का फर्स्ट प्ले. ये प्ले कॉमेडी ऑफ मैनिस का अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है. इस प्ले में रिवर्सल्स और सरप्राइजेस होते हैं जो कभी फ़नी लगते हैं और कभी इमोशनली मूविंग. एंडिंग अनकन्वेंशनल है और ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस अनरिसॉल्व छोड़ देता है. प्ले की शुरुआत होती है जब रोज़ अपने हस्बैंड बर्ट से बात कर रही होती है, लेकिन बर्ट पूरी सीन में साइलेंट रहता है. ये साइलेंस पिंटर का स्पेशल स्टाइल है. प्ले का एंड वॉयलेंट है. बर्ट रोज के लवर रिले को बीट करता है और रिले लाइफलेस हो जाता है, शायद मर्डर भी हो जाता है. उसके बाद रोज चिल्लाती है, आई कांट सी, आई कांट सी, आई कांट सी. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर 3 important characters: रोज,
her husband Bert, and Riley, Rose lover. हाँ जी, next important work is The Birthday Party, published in the year 1959. It is a drama in 3 acts by Harold Pinter. ये पिंटर का सेकंड प्ले है, लेकिन फर्स्ट फुल लेंथ प्ले माना जाता है. इस प्ले ने पिंटर की ट्रेडमार्क स्टाइल कॉमेडी ऑफ मैनेस को इस्टेब्लिश किया. द एक्शन टेक प्लेस इंटायरली इन अ शेबी रूमिंग हाउस. यहाँ स्टैनली, एक लेडी यंग बॉर्डर, अपनी फॉल्स सिक्योरिटी में रहता है. फिर 2 मिस्टीरियस मैन अराइव होते हैं, गोल्डबर्ग एंड मैकहेन. ये दोनों स्टैनली को पनिश करते हैं, लेकिन स्टैनली के क्राइम्स कभी क्लियरली रिवील नहीं होते. ओके, स्टैनली की लैंड लेडी एक बर्थडे पार्टी अरेंज करती है, लेकिन पार्टी जल्दी ही वायलेंस और टेरर का एग्जीबिशन बन जाती है. ये प्ले पिंटर के बेस्ट नोन और मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म प्लेज में से एक है. द बर्थडे पार्टी का मेन कैरेक्टर है स्टैनले वेबर, जो एक पाइनो प्लेयर है. ओके, अदर कैरेक्टर्स इंक्लूड पीटी, मैक, स्टैनली वेबर, लुलू, गोल्डबर्ग एंड मैकहेन. हाँ जी, नेक्स्ट वर्क इज द केयरटेकर, पब्लिश्ड इन द ईयर 1960. एक 3 एक्ट प्ले है बाय हैरोल्ड पिंटर. ये प्ले फैमिली रिलेशनशिप में ट्रस्ट और बिट्रेयल का डेलिकेट बैलेंस दिखाता है. प्ले का एक्शन 2 भाइयों के फ्लैट में होता है, एस्टन और मिक. एस्टन स्लो विटेड और सिंपल है, जबकि मिक स्मार्ट है लेकिन अनस्टेबल है. एक ट्रैम्प डेविस उनके फ्लैट पर आता है. डेविस फ्लैटरिंग और गैरुलस, बहुत बोलने वाला है. एस्टन उसका फ्रेंड बन जाता है और मिक भी डेविस की फ्रेंडशिप चाहता है. दोनों भाई इंडिविजुअली डेविस को केयर टेकर बनाने की ऑफर करते हैं, लेकिन प्ले के एंड तक उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उनका बैलेंस खतरे में है. इसीलिए फाइनली दोनों भाई डेविस को रिजेक्ट कर देते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट इज द डम्ब वेटर, पब्लिश्ड इन द ईयर 1960. द डम्ब वेटर एक 1 एक्ट प्ले है और इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स होते हैं, बैन और गज. ये प्ले बेसमेंट में सेट है, जो एक पुराने रूमिंग हाउस के नीचे होता है. ऊपर के रूम्स के साथ डम्ब वेटर, अ स्मॉल लिफ्ट फॉर फूड और इंटरकॉम से कनेक्शन है. बैन और गज बस वेट कर रहे होते हैं और नॉर्मल कन्वर्सेशन या स्मॉल टॉक करते रहते हैं. पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये दोनों हायर्ड किलर्स हैं. उन्हें अपने विक्टिम का इंतज़ार है, लेकिन उनको विक्टिम का नाम या आइडेंटिटी नहीं बताई गई. यही मिस्ट्री और टेंशन प्ले को वेरी स्केरी और सस्पेंसफुल बनाती है. ओके, सो द डम्ब वेटर बेसिकली शोज़ हाउ ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन के थ्रू भी फियर और थ्रेट क्रिएट किया जा सकता है, which is typically of Pinter's comedy of menace style. Next most important work is The Homecoming, published in the year 1965. The Homecoming is a 2 act play by Harold Pinter. ये प्ले नॉर्थ लंदन में सेट है. प्ले में 6 कैरेक्टर्स हैं. इनमें से 5 मैन हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, और एक वुमेन है, दैट इज़ रुथ, जो टैडी की वाइफ है. द प्ले इज़ अबाउट टैडी एंड रुथ्स होम कमिंग, जब टैडी अपने फैमिली के घर वापस आता है और अपनी वाइफ रुथ को भी अपने घर ले आता है. हाँ जी, नेक्स्ट वर्क इज़ नो मैन्स लैंड 1975. इट इज़ 2 act प्ले. करेक्टर्स इंक्लूड हर्स्ट, स्पूनर, फॉस्टर, ब्रिग्स. Setting a large room in a house in northwest London on a summer night and the following morning. Next is Betrayal, published in the year 1978, is one of Harold Pinter's most famous plays. ये प्ले 1978 में पब्लिश हुई और इसमें पिंटर का करैक्टरिस्टिक स्टाइल क्लियरली दिखाई देता है. बिट्रेयल में डायलॉग वेरी शॉर्ट एंड इकोनॉमिक है और कैरेक्टर्स के हिडन इमोशंस और वील्ड मोटिवेशंस दिखते हैं. ये प्ले पिंटर की पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है, बिकॉज इट इज़ इंस्पायर्ड बाय हिज सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद जॉन बेकवेल, who was a BBC television presenter. Okay. हाँ जी, so these are some of the other important works of Harold Pinter. I hope you understood every point clearly. जेकर मेरे कोल कोई गलती होगी होवे देन प्लीज़ मैनू माफ़ करियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.